हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है द टू थीव्स, यानी कि दो चोर। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टू थीव्स। वंस two thieves named Raju and Mohan decided to steal from a rich man's house. आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। वंस, दोस्तों वंस कहते हैं एक बार, एक बार। टू थीव्स, टू यानी कि दो, थीव्स यानी कि चोर, तो दो चोर। नेम्ड, नामक, नेम्ड यानी कि नामक। राजू, राजू एंड, दोस्तों एंड हो जाएगा और, राजू और मोहन, तो राजू और मोहन नामक दो चोर की बात हो रही है। डिसाइडेड, फैसला किया। डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। क्या किया फैसला? टू स्टील, चुराने का, टू यानी का और स्टील चुराने, तो स्टील चुराने का। फ्रॉम, से कहाँ से? अ रिच, ए यानी कि एक और रिच कहते हैं दोस्तों अमीर। रिच यानी कि अमीर, तो एक अमीर मैन, आदमी। दोस्तों यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी यस दिख रहा होगा जिसका मतलब होता है का की के, तो अमीर आदमी के हाउस यानी कि घर। तो आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसे हमें इसके डिफरेंट फॉर्म्स को सीख लेना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है डिसाइडेड। ये बना हुआ है डिसाइड से। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। सेकंड फॉर्म है यानी फैसला किया। तो वंस टू थीव्स नेम्ड राजू एंड मोहन, एक बार राजू और मोहन नामक दो चोरों ने डिसाइडेड टू स्टील, चुराने का फैसला किया। कहाँ से? फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस, एक अमीर आदमी के घर से। एट नाइट दे क्वाइटली इंटर्ड द हाउस। एट नाइट यानी, एट यानी में और नाइट रात, तो रात में। दे अर्थात वे, यहाँ पर दोस्तों दे आया हुआ है राजू और मोहन के लिए। तो दोनों ने क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप या धीरे से, इंटर्ड दाखिल हो गए, दाखिल हो गए। कहाँ? द हाउस यानी उस घर में, उस घर में। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एट नाइट यानी रात में, दे क्वाइटली इंटर्ड द हाउस, वे चुपचाप उस घर में दाखिल हो गए थे। इनसाइड दे फाउंड अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इनसाइड यानी कि अंदर, इनसाइड अंदर। दे यानी वे, अर्थात राजू और मोहन। फाउंड पाए, फाउंड यानी पाए। क्या पाए? अ बिग, ए यानी कि एक और बैग का मतलब दोस्तों होता है थैला, तो एक थैला। ऑफ, का की इसकी मीनिंग निकलती है, और गोल्ड कॉइन यानी गोल्ड सोने के, कॉइन्स यानी सिक्के, तो सोने के सिक्के। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है फाउंड, और ये बना हुआ है फाइंड से, FIND। फाइंड का मतलब होता है पता करना, पता लगाना, ढूंढना। फाउंड यानी पता किए या ढूंढे। तो इनसाइड दे फाउंड अ बैग, अंदर वे एक थैला पाए।
ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और वो थैला किसका था? इनसाइड दे फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अंदर वे सोने के सिक्के का एक थैला पाए। बोथ वांटेड टू कीप द गोल्ड फॉर देमसेल्व्स, बोथ यानी कि दोनों, बोथ क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों। वांटेड चाहते थे, वांटेड यानी चाहते थे, क्या चाहते थे? टू कीप यानी रखना, टू कीप रखना, द गोल्ड यानी उस सोने को, गोल्ड यानी सोने को, फोर के लिए, फोर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? के लिए, देम सेल्फ यानी खुद, देम सेल्फ यानी खुद। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है वांटेड, और ये बना हुआ है वांट से। वांट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड चाहते थे। बोथ वांटेड टू कीप द गोल्ड फॉर देमसेल्फ, दोनों खुद के लिए उस सोने को रखना चाहते थे। लेट्स शेयर इट टुमारो, राजू अर्थात राजू, सेड कहा या बोला, तो राजू ने कहा, क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, लेट अस, चलो, लेट यानी चलो, यहाँ पर अस दोस्तों ये दो वर्ड है, एक लेट और एक अस, तो अस की मीनिंग हो जाएगी दोनों, चलो दोनों, शेयर यानी बांटते हैं, बांटते हैं, इट यानी इसे अर्थात सोने को, टुमारो यानी कल। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, राजू सेड, राजू ने कहा, लेट अस शेयर इट टुमारो, चलो हम दोनों इसे कल बांटते हैं। मोहन एग्रीड बट सेक्रेटली ही प्लान टू पॉइजन राजूज फूड इन द मॉर्निंग। मोहन अर्थात मोहन, एग्रीड, एग्रीड यानी सहमत हो गया, एग्रीड सहमत हो गया था, बट लेकिन, लेकिन क्या हुआ दोस्तों? सेक्रेटली, सेक्रेटली यानी गोपनीय तरीके से, गोपनीय तरीके से, ही प्लान, ही यानी कि वो अर्थात मोहन, प्लान योजना बनाया, प्लान यानी योजना बनाया, क्या योजना बनाया? टू पॉइजन, पॉइजन यानी जहरीला करने का, पॉइजन यानी जहरीला करने, और टू की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों क्या? का, किस चीज को? राजूज फूड, राजू और एपोस्ट्रोफी यस हो जाएगा, के और फूड यानी खाना, तो राजू के खाने को जहरीला बनाना। इन यानी कि में, मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह में। तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्रीड जो वर्ड है ये मेन वर्ब है, और ये बना हुआ है एग्री से, AGREE। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड सहमत हो गए थे। इसी तरीके से प्लान्ड है, ये भी मेन वर्ब है, ये बना हुआ है प्लान से, प्लान का मतलब योजना बनाना, प्लान योजना बनाए थे। तो मोहन एग्रीड, मोहन सहमत हो गया था, बट सेक्रेटली लेकिन गोपनीय तरीके से, ही प्लान टू पॉइजन, उसने जहरीला करने की योजना बनाई, किस चीज को? राजूज फूड इन द मॉर्निंग, सुबह में राजू के खाने को जहरीला बनाने की योजना बनाई। राजू आल्सो हैड ए प्लान, राजू यानी कि राजू, आल्सो दोस्तों आल्सो होता है भी, तो राजू भी हैड, हैड का मतलब हो जाएगा पास था, तो राजू के पास भी था, क्या था राजू के पास? ए यानी कि एक, प्लान यानी कि योजना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, राजू आल्सो हैड ए प्लान, राजू के पास भी एक योजना थी। ही wanted to kill मोहन at night and take all the gold। ही यानी कि वो अर्थात राजू की बात हो रही है। वांटेड चाहता था, वांटेड यानी चाहता था, क्या चाहता था? टू किल यानी मारना, टू किल यानी मारना, किसको मारना? मोहन, तो मोहन को मारना चाहता था। कब? एट नाइट, एट यानी पर या में, और नाइट यानी रात, तो रात में। एंड और टेक, टेक यानी लेना, और लेना चाहता था। ऑल यानी सभी, ऑल यानी सभी, गोल्ड यानी सोने को, तो सभी सोने को।
तो आइए इसे समझते हैं। ही वांटेड टू किल मोहन, वो रात में मोहन को मारना चाहता था। एंड टेक ऑल द गोल्ड, और सभी सोने को खुद लेना चाहता था। दैट नाइट राजू अटैक्ड मोहन एंड किल्ड हिम। दैट नाइट यानी उस, दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, उस नाइट यानी रात, तो उस रात क्या हुआ, राजू अटैक्ड, अटैक्ड यानी हमला कर दिया था, अटैक्ड यानी हमला कर दिया था। किसको हमला कर दिया, मोहन, तो मोहन को हमला कर दिया था। एंड और किल्ड, किल का मतलब होता है जान से मार दिया, और जान से मार दिया था हिम यानी उसे, अर्थात मोहन को। तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस में आपके दो मेन वर्ब है, एक है अटैक, ये ATTACK, अटैक का सेकेंड फॉर्म है। अटैक का मतलब हमला करना, अटैक्ड हमला कर दिया था। इसी तरीके से किल्ड, ये किल से बना हो, KILL, किल का मतलब होता है जान से मारना, किल्ड यानी जान से मार दिया था। दैट नाइट यानी उस रात, राजू अटैक मोहन, राजू ने मोहन पर हमला कर दिया। एंड किल्ड हिम, और उसे जान से मार दिया। फीलिंग हंग्री राजू एट द फूड मोहन हैड पॉइजनड। फीलिंग यानी महसूस करते हुए, फीलिंग यानी महसूस करते हुए क्या चीज, हंग्री यानी भूख, हंग्री यानी भूख, तो भूख को महसूस करते हुए। राजू एट, राजू एट यानी एट का मतलब दोस्तों होता है खा लिया, खा लिया था क्या चीज, द फूड, द का मतलब हो जाएगा दोस्तों उस, और फूड यानी खाना, तो उस खाना को खा लिया था। किसको, जिसको मोहन हैड पॉइजन, दोस्तों एक साथ होगा, हैड पॉइजन पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी जहरीला कर दिया था। हैड पॉइजन का अर्थ क्या हो जाएगा, जहरीला कर दिया था। तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर एट जो है ये मेन वर्ब है, और ये बना हुआ ईट से, EAT, ईट का मतलब होता है खाना, एट यानी खाया। फीलिंग हंग्री यानी भूख को महसूस करते हुए राजू ने उस खाने को खा लिया जो मोहन ने जहरीला कर दिया था। सून राजू आल्सो डाइड, तो सून यानी जल्द ही, सून जल्द ही, राजू आल्सो यानी भी, आल्सो यानी भी, डाइड मर गया, डाइड यानी मर गया। तो ये जाएगा सून राजू आल्सो डाइड, जल्द ही राजू भी मर गया। इन द एंड नो वन गॉट द गोल्ड, इन यानी कि में, एंड अंत, तो कह रहा है कि अंत में क्या हुआ, नो वन कोई नहीं, वन की मीनिंग यहां पर दोस्तों जो कोई, नो मतलब नहीं, तो कोई नहीं, गॉड पाया, गॉड पाया, गोल्ड यानी सोने को। दोस्तों यहाँ पर गॉड जो है ये गेट से बना हुआ, गेट का मतलब होता है पाना, गॉड पाया। इन द एंड, तो अंत में क्या हुआ, नो वन गॉट द गोल्ड, किसी को भी सोना नहीं मिला, अर्थात कोई भी सोना नहीं पाया। द गोल्ड ले अनटच्ड इन द हाउस, द गोल्ड यानी वो सोना, वो सोना, ले दोस्तों, ले का मतलब होता है पड़ा होना, तो वो सोना पड़ा हुआ था। अनटच, अनटच का मतलब वैसा ही, वैसा ही बिना छुआ हुआ। इन यानी कि में, द हाउस उस, हाउस यानी घर। एंड और, एंड और देयर ग्रीड यानी उनकी, देयर यानी उनकी, ग्रीड लालच, दोस्तों ग्रीड अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, ग्रीड यानी लालच। डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद कर दी। देम यानी उन्हें, देम अर्थात उन्हें, अर्थात मोहन और राजू को। तो आइए इसे समझते हैं। द गोल्ड ले अनटच इन द हाउस, उस घर में वो सोना वैसा ही पड़ा था जैसा चोर के दाखिल होने से पहले था। एंड देयर ग्रीड डिस्ट्रॉयड देम, और उन दोनों चोरों की लालच ने उन दोनों को बर्बाद कर दिया। दिस स्टोरी teaches us that greed and betrayal bring nothing
बट लॉस एंड पेन। दोस्तों ये इस कहानी का सार है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दिस यानी ये, स्टोरी अर्थात कहानी। तो ये कहानी टीचेस, टीचेस यानी सिखाती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है, अस हमें, दैट की, तो ये हमें सिखाती है कि ग्रीड यानी कि क्या होता है? लालच। एंड और बिट्रेयल, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। बिट्रेयल यानी धोखा, बिट्रेयल यानी क्या हो जाएगा? धोखा। ब्रिंग लाता है, क्या लाता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। थिंग यानी कुछ, नो मतलब नहीं, बट सिवाय, यहां पर बट की मीनिंग हो जाएगी क्या? सिवाय। किसके सिवाय? लॉस यानी घाटा या नुकसान, एंड और पेन यानी दुख। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहे दिस स्टोरी टीचेस अस दैट, ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्रीड एंड बिट्रियल, लालच और धोखा, ब्रिंग नथिंग, कुछ भी नहीं लाता, बट लॉस एंड पेन, दुख और नुकसान के सिवाय धोखा और लालच कुछ भी हमें नहीं देती। इसलिए हमें कभी भी लालच और धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। ऑनेस्टी एंड शेयरिंग आर बेटर देन सेल्फिशनेस। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, एंड और शेयरिंग यानी साझा करना, बांटना, आर है, बेटर यानी बेहतर, क्या है? बेहतर है। देन यानी से, किस चीज से बेहतर है? सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का मतलब दोस्तों होता है स्वार्थपन। क्या? सेल्फिशनेस यानी स्वार्थपन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ऑनेस्टी एंड शेयरिंग आर बेटर देन सेल्फिशनेस। ईमानदारी और बांटना जो है स्वार्थपन से बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।